तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधू दीनबंधू गुणाधीशा गणेशा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधू दीनबंधू गुणाधीशा गणेशा तुझ्या चरणासी येता हे दुःख विनाशे अनंता तुझ्या चरणासी येता हे दुःख विनाशे अनंता तुझ्या ठाई मन हे राहो हीच आता मनीषा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधू दीनबंधू गुणाधीशा गणेशा भवसागर हानी तरुणी तूच गिरिजा तनया तुझ्या कृपेने विश्व हे चाले ने दुःखाला विलया शरण तुला मी हे गजवदना शरण तुला मी हे गजवदना देवा तू सर्वेशा नियती माझी आणते येथे विरते अवघी निराशा कृपा सिंधू दीनबंधू गुणाधीशा गणेशा तुझ्या चरणासी येता हे दुःख विनाशे अनंता तुझ्या चरणासी येता हे दुःख विनाशे अनंता तुझ्या ठाई मन हे राहो हीच आता मनीषा तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधू दीनबंधू गुणाधीशा गणेशा सूजी, अगर ये कल की मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो शायद हमें अगले वीक जर्मनी जाना पड़ेगा। सर सिद्ध आई एम बिजी। सूजी, आप वो त्यागी साहब को जरूर फोन कर लेना और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके पॉलिटिशियंस को डिबेट के लिए बुला लेना है। ओके सर। सिद्ध, तुम गए नहीं अभी तक? सर आज घर जरा जल्दी जाना है, मेरी बिल्डिंग में गणपति बैठ रहे हैं, उनकी पूजा है। तो ठीक है, आकाश की स्टोरी कंप्लीट कर दो, उसके बाद चले जाओ भाई। आकाश! आकाश! जी डैड। क्या है ये? हाँ? क्या है ये? अबे घंटू चंद! मैं दिन रात एक कर रहा हूँ तेरे वास्ते, पैसा कमा रहा हूँ तेरे वास्ते, और तू शाम को 7 बजे उस 2 टके की लौंडिया के साथ भागने का प्लान नहीं कर रहा है? डैड मैं पूजा से प्यार करता हूँ डैड। अबे प्यार क्या तेरे लेने? बेटा देख इधर आ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये लड़कियां ना बेवकूफ बनाती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे वास्ते क्या क्या रखा है हमने। चल 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 आजा 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 आजा। ये देख पूरे 1 करोड़ रुपए रखे हैं तेरे वास्ते। सोचा था कि बिरादरी की एक लड़की के साथ तेरी शादी होगी तो ये सब तुझे दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने पूजा से शादी की तो ये पैसे, ये घर, गाड़ी सब भूल जाना। हाँ? अब बता, तुझे पूजा चाहिए या पैसा? डैड प्रैक्टिकली देखे तो पैसा ज्यादा अच्छा है, तो मुझे पूजा नहीं पैसा मंजूर है। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने साबित कर दिया तू मेरा ही बेटा है। आजा गले लग जा मेरा बच्चा। देखा तेरा जलवा, देखा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। प्यार की कस्में खाने वाले प्रेमी जोड़े किस तरह से अपने रंग बदलते हैं। कभी तो लालच के शिकार होते हैं तो कभी अपने माँ बाप के इमोशनल अत्याचार से बेजार होते हैं। तो देखना ना भूलिएगा पटेल खुश होना चाहिए बस। इस प्रोग्राम का दूसरा भाग आज रात ठीक 10 बजे पूजा हुई पप्पू की। प्रसिद्ध कमाल कर दिया यार, कमाल। क्या लिखा है तूने? अपने इस कलम की धार को यूं ही बनाए रखना मेरे दोस्त। वैसे एक बात बता, किस ब्लेड से छीलता है अपनी पेंसिल को? चल रे भवानी, तू नहीं सुधरेगा। हाय। कहाँ है? तो आज जल्दी आने के लिए कहा था ना तुझे। हाँ बस अभी निकल रहा हूँ। बाबा आ गए क्या? अब वो कहाँ आएंगे, उनका कोर्ट मैटर है, फोन भी नहीं उठाएंगे आज वो। ठीक है आई, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ योर ऑनर, मेरा फोन बार बार बज रहा है।
आधे घंटे से बज रहा है। मैं जानता हूं ये मेरी बीवी का फोन है। हमारे घर में गणेश पूजा है आज और मेरी बीवी पूजा का थाल लिए मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने क्यों? क्यों साठे क्यों? क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है और ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे क्या वाह वाह, मुशायरा चल रहा है क्या इधर? डोंट गेट इमोशनल साठे, बिंदु की बात करो। सर, बिंदु के डांसेस और एक्टिंग के बारे में बाद में भी बात हो सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि केस पे फोकस किया जाए इस वक्त। साठे साठे साठे, बिंदु की बात करो, यानी पॉइंट की बात करो। जस्ट कम टू द पॉइंट। ओ, हाँ, तो बिंदु पे आते हैं। मेरा मतलब है पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस जमाने में लोगों को सबसे ज्यादा करप्ट क्या करता है? इंटरनेट? नहीं। मोबाइल? नहीं। अगर आज के बच्चों को सबसे ज्यादा करप्ट करता है तो वो है अश्लील साहित्य, आवारा पड़ोसन, जवानी का भूचाल, आंटी हसीना। थैंक यू, आंटी हसीना। ऐसी अश्लील किताबें पढ़ता है ये आदमी। जिस उम्र में ज्ञान और भक्ति की किताबें पढ़नी चाहिए, उस उम्र में मस्तराम की किताबें पढ़ रहा है ये आदमी। अब आप ही बताइए कि ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ भला एक मासूम औरत कैसे रह सकती है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बार मान भी लिया जाए कि गुलगुले इस तरह की किताबें पढ़ता है, पर उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर। अब आप ही सोचिए कि जो इंसान इतना गिर सकता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, वो घर में बीवी के होने के बावजूद बाहर रंगरलियां मना सकता है योर ऑनर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले यह अदालत इस केस के हर पहलू पर गौर करे। हाँ, सबूतों की अच्छी तरह से जांच करने और केस के हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए अदालत को थोड़ा वक्त चाहिए। और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि फौरन गुलगुले के घर छापा मारकर और भी जितनी इस तरह की किताबें वो सब जब्त कर ली जाए और जब्त करके सीधी मेरे पास लाई जाए। मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ूंगा। मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करूंगा। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू यार, आप बाहर जाइए। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सतीश। लगता है इस बार आपकी सिल्वर जुबली हो ही जाएगी। नहीं नहीं सतीश, सिल्वर जुबिली होने में अभी एक और केस चाहिए। अभी तक तो ये सिर्फ 24वां डाइवोर्स केस है। हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ। ज्ञान गुरु, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं इश्कदारियाँ फिल्म का गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। भाई प्यार में पड़ी इस आशिक की फरमाइश को भला मैं कैसे? एक बात बता सिड, ये पटेल का प्रॉब्लम क्या है? जब भी घर जल्दी जाना होता है ये कभी नहीं छोड़ता। उसको छोड़, वो हमेशा बिजी रहता है। तू ज्ञान गुरु का प्रोग्राम सुनना। अरे भाई देना दो चाय। पीछे देखना, पीछे। ये लोग भी ना, 2 दिन का प्यार, थोड़ी सी तकरार, फिर हो जाएगी पूजा किसी और पप्पू की। साहब, आप वकील हो क्या? नहीं, पायलट हूं, पायलट। दिखता नहीं है वकील, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप डाइवोर्स कराते हैं? साहब, हमारे तो भाग खुल गए साहब। क्या मतलब? साहब, हम अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं साहब, हमारा भी डाइवोर्स करा देना साहब। अरे भाई तू टैक्सी चलाना, वैसे भी मैं पहले से परेशान हूं। गाड़ी को आज ही खराब होना था। साहब, हम जैसे गरीब का दर्द आप जैसा लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा साहब? अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है तेरा? साहब,
मेरी बीवी ना छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। अब देखो ना साहब, हर बात पे इतना खुश रखता हूँ उसको, बेलन लेके ऐसे ऐसे जगह मारती है साहब। आपको मैं दिखाता, पब्लिक प्लेस जगह है साहब। ए भाई, तू मुझे कुछ मत दिखा, आगे देख, गाड़ी चला। साहब तेरा लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है साहब, माँ बाप की पसंद, तभी तो फंस गया हूँ ना साहब। मारू क्या एक कान के नीचे? अरे माँ बाप की पसंद पे उंगली उठाता है? नसीब वाला है तू जो माँ बाप ने तुझे एक अच्छी लड़की पसंद करके दी होगी। यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे गाड़ी। देखो ये साठे है ना, सिर्फ लव मैरिजेस का डिवोर्स करवाता है, अरेंज मैरिज का नहीं। आई हेट लव मैरिजेस। ये ले एंड कीप द चेंज। मुझे लव मैरिज से सख्त नफरत है। गार्ड अप। प्रेम कृपाशयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुमेश्वरा शोभतो बरा रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। वाह, मी वर जाऊन पोह्याची तयारी करते। अरे थाम थाम ग स्वाति बेटा, बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना, तो आज एक भजन सुना दीजिए। स्वाती, अगं मन लागत सांगतायत ना एवढं? नाही बाबा, मी आता अरे मेरे लिए नहीं तो कुछ नहीं, सिड के लिए सुना दीजिए। मी आई के साथ पोहा बनाती हूँ। चल आई चल। चल चल चल। लाजली। मैं भी जाता हूँ। हाँ ये लो। हाँ लाड़कर्णी, मुझे लगता है अब हम इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। साठे, तुम तो जानते हो, जब से स्वाति की माँ गुजर गई है तब से मैंने ही उसको माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब वो बड़ी हो चुकी है, खुद के फैसले खुद करती है। लेटर डिसाइड, आई डोंट माइंड। हाँ जानता हूँ, आओ चलो। आई, मंगेश भाऊचा कॉल। अगो भाई मंगू, मंगेश भाऊ, कैसी है आई? कैसी है आई? परसों फोन नहीं किया तूने, आई की याद नहीं आती ना? याद तो बहुत आती है आपकी आई, पर क्या करूं, काम में इतना बिजी रहता हूं कि पता ही नहीं चलता। जेनिफर कैसी है? जेनिफर? आई जेनिफर बहुत अच्छी है, लो आपसे बात करना चाहती है। हॅलो आई, कशी आहेस? अरे यू आर स्पीकिंग मराठी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, आई आय लव्ह यू। लव यू बेटा। आई, गणपती बाप्पा मोरया। अरे वाह, मोरिया मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो। हाँ मंगेश, एक मिनिट। हाँ, स्वातीला बोलायचं, बोल बोल। हेलो मंगेश भाऊ। हाँ स्वाति, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप मुंबई कब आ रहे हैं? सुन, वेरी सुन। नेक्स्ट टाइम मुंबई आएंगे तो हमारे घर पे पक्का आना है। पक्का स्वाति, मैं जब भी मुंबई आऊंगा तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जी, एक मिनट। आई। ओके दादा, फोन रखता हूँ। आई, ये बाबा क्या बार बार स्वाति को लेके पीछे पड़े रहते हैं मेरे? क्यों, तुझे नहीं पसंद स्वाति? स्वाति अच्छी लड़की है आई, लेकिन मैं उसको उस नजर से नहीं देखता। तो तुझे कैसे लड़की चाहिए रे? मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो धमाका हो। जो काय चांगली थप्पड। धमाका। घरात होईल चांगला धमाका। पिछले 4 साल से देख रहा हूं साठे, अब बस भी करो ना, बुला लो मंगेश को घर पे। अरे आखिर वो भी तो तुम्हारा बेटा है। बेटा था, मतलब था। वो मेरा बेटा था जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। मैं खुद गया था पूरे कोर्ट में, पेड़े बांटते फिरता था, मैं खुश था।
तब वो मेरा बेटा था। तो लेकिन उस लड़की के साथ उसने जब शादी करने का फैसला किया, तब से वो उसका पति हो गया। वो क्या है वो नाम उसका? वो जेनिफर। हाँ, वही वो जेनिफर का पति है, वो मेरा बेटा नहीं है। ये देख साठे, अगर तू कहे तो मैं बात करूं क्या उससे? हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। लेकिन हम में से किसी को उसके साथ बात करनी ही क्यों चाहिए? अरे उसने सब कुछ किया है अपनी मर्जी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो पुणे में जॉब मिली तो पुणे चला गया, हमें यहां छोड़ के। वो भी उसकी मर्जी थी। उस जेनिफर के साथ उसने शादी कर ली, वो भी उसकी मर्जी थी। अरे उसके सामने मैंने क्या किया? मैंने अपनी मर्जी का एक किया, उसको घर से निकाल दिया। उसने हमें उसके मन से निकाल दिया, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। तो अगर वो जो कुछ भी करता है उससे आप कुछ नहीं कहते और मुझे एडवाइस देते फिरते हो। वो भी बोलती रहती है मुझे, और तू भी बोलता रहता है। नहीं, उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जो कुछ भी किया वो गलत किया। वो अपनी गलती मान के अगर वापस आना चाहता है तो मेरे घर के दरवाजे खुले, लेकिन गलती मान के आएगा तो, नहीं तो नहीं। आज किससे लड़के आई है? जब घंटे तेरा पारा चढ़ा रहता है, कभी ठंड भी रखा कर। आज क्या हो गया? कैसे ठंड रखूं? ये गाड़ी वाले सड़क को जागीर समझते हैं। सच बोल रही हूँ मम्मा, एक दिन मिल गए ना, सबकी गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगी मैं। ओहो, बस कर अपनी ये चूचा पड़। पहले ही मैं अमृता को लेकर बड़ी टेंस्ड हूँ यार। अब क्या हुआ? फिर से नई डिमांड? 2 लाख रुपए। 2 लाख? मम्मा 2 महीने पहले हमने 3 लाख रुपए दिए उन्हें। वही तो, मेरी बेटी तो ना लालची भेड़ियों के बीच में फंस गई है। क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। वैसे तो उसे फोन कर लेना। हाँ, मैं बात करती हूँ। मम्मा, हाँ, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है? रात भर सोई नहीं आप? तेरे पापा ने सोने ही नहीं दिया। हाँ मम्मा, सो रोमांटिक मम्मा। ओ खाक रोमांटिक, गैस बन गई थी, सारी रात नाक में दम करती। मम्मा, नो रोमांस। अरे बौजी, फिर से छोले। तेरी कड्डा जुत्ती लवा छितर सारे दे सारे मेरे खाने पे नजर है। ओ एक पाद क्या मार दिया? कोई बम मार दिया? कोई ट्विन टावर गिरा दी तुम्हारी? फौजी, आशीष जी आ गए। आशीष जी, ओए आशीष पुत्र। अरे अंकल। ओए आशीष पुत्र। ओए यार, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी? हैं? अंकल याद रोज आती थी, बस एक काम से सिडनी जाना पड़ गया। अच्छा। और आज सुबह ही वापस आया हूँ, सीधा आपके पास आ गया। ये मेरी जान। और आप बताइए, घर पे सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। आंटी खा खा के मोटी होती जा रही है यार। अमृता और शन्नू का क्या हाल है? बेटा, अमृता अपने ससुराल में है और शन्नू आज ही एक कोई चैनल ज्वाइन करने जा रही है। चैनल? हाँ। दैट्स ग्रेट अंकल। कौन सा चैनल? यार वो अपने दोस्त का एक चैनल है, उसका नाम क्या है? वो चालू चैनल। चालू चैनल? मे आई कम इन सर? यस, कम इन शनो। ही सिद्ध, कंपनी का राइटर है। हाय। ही इज भवानी कंपनीज एंकर पर्सन। हाय। एंड शी इज शनो कपूर। एज ए राइटर मैंने इसे यहाँ बुलाया है। सर, फ्रॉम व्हेन आई कैन स्टार्ट माय वर्क? व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन? भाई आज क्या, बल्कि अभी से। सिट डाउन, एक नए एपिसोड के ऊपर डिस्कस करना है। श्योर सर। या
हाँ सिद्ध बोलो। सर, मैंने 3 स्टोरीज रेडी की हैं सर। पहली, लुंगी उठती है और इज्जत लुटती है। क्या उठती है? लुंगी। लुंगी? सर, दूसरी तो सुनिए। सैया थानेदार तो डर काय का। सर, तीसरी तो बेस्ट है। अच्छा? जमाना हैरान, लड़कियां परेशान, फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान। स्टोरी तो ठीक है, लेकिन भाई दम नहीं है, पकड़ नहीं है, यू नो। मसाला तो मांगता है सर। व्हाट डू यू से शनो? एनी आइडिया? सर, जो ये फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान, इसकी जगह अगर हम कर दें ऊ आ आउच, फिर से कास्टिंग काउच, कैसा रहेगा सर? आउच, फिर से कास्टिंग काउच। टीआरपी तो मिल गई सर। आई थिंक सो। व्हाट डू यू से सिद्ध? सर, अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है सर। तो डन, वेरी गुड, वर्क ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। ब्रिलियंट सर। Okay, carry on then. Do your work. Sit down. You come with me. Come. Very nice. तू क्या बोल रहा था आज मीटिंग में? ये जो लड़की है ना, छन्नो, बहुत तेज है, बच के रहना। तू बड़ा बोल रहा था, मसाला मांगता है सर, उसकी साइड ले रहा था। अरे मैं तो तेरी साइड हूँ यार, तू भी ना। आ गई। So, शुरुआत अच्छी रही तुम्हारी। You'll go far, शन्नो। thank you sir. Looking for your guidance and support. खैर, bye. See you all tomorrow. गाइडेंस एंड सपोर्ट दूंगा इसको। छोड़ना, चल आज साबियो के अड्डे पे। नहीं यार, मेरे को बहुत लेट हो रहा है आज। मैं तेरे को कल मिलता हूँ। श्योर। अच्छा, तेरा और नेहा का क्या है बे? वेल, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। जस्ट गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। ये सुनते सुनते मुझे 5 साल हो गए पुत्र। कहानी आगे भी तो बढ़ा ना। हाँ बेटा, कितना टाइम लगाओगे? तेरी जगह तेरी मम्मी होती तो अब तक शादी करके 2-3 बच्चे पैदा कर दिए होते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, लड़का खानदानी है, पंजाबी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अमीर है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज सुबह दुकान पे आया था, होटल पे, झुक के मेरे पाँव छुए उसने। हाँ पापा प्लीज, और भी गम है जमाने में इस शादी के सिवा। ओ पुत्र, गम तो शादी के बाद भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये खानदानी लड़का हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताती रह जाएगी। हाँ बस यही कह के ना अपने अमृता दी की शादी करा दी। पर मैं अमृता दी नहीं हूँ पापा कि आप किसी भी गाय की तरह मुझे किसी भी खूंटे से बांध दो। प्लीज शादी के लिए मुझे फोर्स करना बंद कर दो। हद होती है हर चीज की। देख रही है कैसे जुबान चलाने लगी है, जैसे सारी गलती मेरी हो। छोड़ो ना, आप खाने पे कंसंट्रेट करो। और मुझको छोड़, उसको पूछ ले उसने भी कुछ खाया कि नहीं खाया है। शन्नो पुत्र, दरवाजा खोल, खाना खा ले। नहीं खाना। अच्छा ठीक है, खाना मत खा, दूध तो पी ले। खाने से तेरी क्या दुश्मनी है? मम्मा बोला ना, मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। आप प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कुछ मत खा। अमृता को फोन तो कर ले, उसका फोन आया था। हाँ। हेलो दी। हाँ शनु बोल। वैसे मम्मी बता रही थी तुम्हारे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम। शन्नु शांत रहे यार, माँ है वो, बस कुछ भी बोलते रहती है। तू ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे। प्यार करती है ना वो मुझसे बहुत ज्यादा, इसलिए फिक्र लगी रहती है। पर सच बताऊं, मेरे ससुराल वाले ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तेरे जीजू जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। खैर वो सब रहने दे। ये बता कि तेरे आज ऑफिस का पहला दिन था ना, कैसा रहा आज? ऑफिस का पहला दिन इट वाज गुड। बाकी सब ठीक है सिवाय वो सिद्धार्थ साठे के। समझ में नहीं आता उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज पता है मीटिंग में इतना एटीट्यूड दिखा रहा था ना। खैर
वो टेंशन मत ले, मैं उसे संभाल लूंगी। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? हाँ, कुछ बताना था तुझे। ओह यस, मेरा शो आने वाला है शार्प 9 o'clock, चालू चैनल, ओके? तू फटाक से टीवी ऑन कर और देख, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तू रख फोन, मैं टीवी ऑन करती हूँ। मम्मा, मेरा शो आने वाला है, टीवी ऑन करो। हाँ ही तू बोल। अरे यार ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली, इसने तो आते ही सिक्सर लगा दिया। लगता है इसे क्लीन बोल्ड करना ही पड़ेगा। अरे उसको क्लीन बोल्ड बाद में करना, पहले टीवी देख, पता चलेगा। हाँ? टीवी? हाँ, आउच। फिर से कास्टिंग काउच। जी हाँ, फिर से एक बार कास्टिंग काउच के कीचड़ से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मुंह काला टीवी हो की गया। आवाज कम कर रहे हैं। हो बाबा, ना भूलिए दोस्तों। कर तो है। हाँ, आउच। फिर से कास्टिंग काउच। अरे वाह शन्नो वाह, तुमने तो आते ही एक हफ्ते में कमाल कर दिया। और वो तुम्हारी कास्टिंग काउच वाली प्रोग्राम की स्टोरी की टीआरपी तो वाह, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू सो मच हितू। वैसे ना तुम मेरी मंकी मैन वाली स्टोरी जरूर देखना, वो बहुत मजेदार होगी। वो मंकी मैन वाली स्टोरी भी तुम्हारी है? हाँ, पटेल सर ने ना आज ही मुझे असाइनमेंट दिया है। नाइस नाइस, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। थैंक यू। सेठ, तू तो गया बेटे। सर। यस सिद्धार्थ। सर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंकी मैन वाली स्टोरी भी शन्नो कर रही है। उसने तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली सर। मैंने ही कहा है उसे सिद्ध। Why are you getting upset? I think she has got potential. और वैसे भी स्टोरी फाइनल नहीं हुई है। फाइनल करने के लिए मैं उसे तुम्हारे पास ही भेजने वाला था। Sir, I am the one who writes the first draft and the last draft of the program. I know Siddharth. You are the one who writes the first draft and the final draft. भाई कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा एक और राइटर ले आता हूँ, तो तुम दोनों मिलकर कंपनी का नाम ऊंचा करो। एंड सिद्धार्थ। यस सर। ये हितू की क्या प्रॉब्लम है? कुछ खोया खोया नजर आता है। सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, नेहा, जो उसकी बिल्डिंग में रहती है। गर्लफ्रेंड नेहा, वो जो एक दो बार ऑफिस में भी आई थी। सर उसकी कहीं और शादी पक्की हो गई है। हो पुअर चैप। ओके ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू सर। You're brilliant, sir. Yeah. Do you believe in marriage? Yeah, of course. You believe? Yeah. Okay. सिड, ये क्या है? तुमने मंकी मैन स्टोरी की लाइंस चेंज कर दी। या किससे पूछ के? किससे पूछ के मतलब? I didn't get you. Who are you? Excuse me. वो प्रोग्राम मेरा है। वो असाइनमेंट पटेल सर ने मुझे दिया था। असाइनमेंट चाहे जिसका भी हो, जहां तक फाइनल ड्राफ्ट का सवाल है, मिस शन्नो, whatever your name is, वो मैं डिसाइड करूंगा। उसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं। Now excuse me, I have better things to do. तुम गई नहीं अभी तक? Whatever. इस शैतान से कोई ना बचा, ना राजा ना रंक, और इस तरह से छा गया मंकी मैन का आतंक। भवानी क्या बोल रहा है यार तू? कट क्या हुआ सिड? क्या प्रॉब्लम है? ये लाइंस वो नहीं है जो मैंने लिखी थी। वही तो बोल रहा हूँ जो लिखा है। स्क्रिप्ट किसने दी? शन्नो ने। सिड, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सिड। अरे यार समझा उसको। ये सब क्या है शन्नो? क्या हुआ? मैंने जब एक बार स्क्रिप्ट फाइनल कर दी थी, तुमने उसमें दोबारा चेंजेस कर दिए। Sid, my program, my assignment, my script. I am the one who writes the last draft, not you. Whatever, Sid, I am not going to change. We have to shoot this now. Impossible, भवानी। ये वो स्क्रिप्ट नहीं है जो मैंने फाइनल की थी यार। भवानी, take this and shoot. क्या करूं? छोड़। Sid, पागल है let वो। him shoot. What the hell? पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब मैंने क्या किया?
तुमने कुछ नहीं किया? तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो। यू नो व्हाट सिड, तुम्हें ना मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूँ। और भी गम है इस जमाने में इस जॉब के सिवा। एंड आई एम श्योर मेरे में इतना तो टैलेंट है कि मुझे इससे बेहतर नौकरी मिल जाएगी। ना ना, तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? आई थिंक आई शुड लीव दिस जॉब. आई थिंक आई शुड डू सम मोर इंटेलेक्चुअल मीडिया rather than this TRP game. So, all the best and you keep this job. Excuse me, Sid. Sid, I'm talking to you. क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? ये स्टोरीज टाइम पे क्यों नहीं आ रही है? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है कि यू पीपल आर नॉट टेकिंग योर जॉब सीरियसली. यू डोंट रिस्पेक्ट योर जॉब्स. सर वो टैलेंट. कीप क्वाइट. क्या कह रही थी तुम? कहीं और जॉब मिल जाएगी, इससे बेटर जॉब मिल जाएगी. एंड यू मिस्टर सिद्धार्थ, यू वांट टू डू इंटेलेक्चुअल मीडिया. इंटेलेक्चुअल मीडिया माय फुट. क्या होता है इंटेलेक्चुअल मीडिया? नेताओं के भाषण, उनके इंटरव्यूज, घंटों तक लाइव टीवी पे लॉ एंड ऑर्डर की बातें चल रही होती है और नतीजा क्या निकलता है? सर, आपको ये सब किसने बताया? आई हैव माई ओन पीपल. मेरे अपने जासूस हैं जो सब पे नजर रखते हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू बोथ हैव डिसअपॉइंटेड मी लाइक एनीथिंग टुडे. जानते हो लुंगी वाला बाबा जेल के अंदर है वो आज. कास्टिंग काउच, वो स्टोरी बाहर आई तो हजारों लड़कियां हमसे मिलना चाहती थी. क्यों? दे जस्ट वांटेड टू थैंक अस. और तुम दोनों को लगता है कि मैं टीआरपीस के लिए इस चैनल को चला रहा हूं. रॉन्ग. कान खोल के एक बात सुन लो. यू बोथ अगर नौकरी करना चाहते हो यहां पे तो मिलके करनी पड़ेगी, वरना दोनों गेट आउट फ्रॉम दिस ऑफिस. सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर. मैं आपको शिकायत का मौका पक्का नहीं दूंगी सर दोबारा. आई एम सॉरी. हाँ सर, मुझसे भी गलती होगी. मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया. एक चांस तो बनता है सर. हम आपको फिर शिकायत का मौका नहीं देंगे. सर, फ्रेंड्स. ऑलराइट, एक मौका देता हूं. फ्रेंड्स. लेकिन तुम दोनों को ये प्रूव करना होगा कि तुम दोनों मिलकर काम कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो. बट सर, ये हम प्रूव कैसे करेंगे? मतलब सर हमें करना क्या होगा? हाँ, एक ऐसी न्यूज लानी होगी जो शहर में तहलका मचा दे. समझ गए? समझ गए सर. धमाकेदार न्यूज क्या हो सकती है यार? क्या? स्टिंग ऑपरेशन? नहीं यार, पुराना हो गया है. कुछ नया, कुछ अलग. हमें ना कुछ हटके करना होगा. सिड, शायद पटेल ने हमें यही असाइनमेंट दिया है. कुछ हटके. अरे हितू, भाई सब ठीक तो है ना? हितू, ऑल वेल? हितू, मेरी जान, क्या हुआ तुझे? नेहा की शादी 1 महीने से प्रीपोन हो गई है मेरे भाई. हम दोनों को लग रहा था कि हमारे पास 1-1.5 महीना है ताकि हम घर वालों से बात कर सके, उन्हें समझा सके, लेकिन नहीं, अभी और कोई चारा नहीं है यार. भागना पड़ेगा. क्या बोलता है सिड? निकी और पूछ मतलब? हितू की लव स्टोरी पे क्या फाड़ू प्रोग्राम बन सकता है नहीं? और जीत हमेशा मोहब्बत की होती है. ओह यस, दैट्स सो कूल. हेलो बाबा, क्या प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? क्या दिमाग नहीं खराब हो गया तुम लोग का? अच्छा बेटा, अपना टाइम आया तो पतली गली से निकल लिए. हाँ, दुनिया की इसी सोच की वजह से ना कितने लोग हैं जो मिल नहीं पाए. ए बंगाली, ए मराठी, ये पंजाबी. पर अब वक्त आ गया है बगावत का मेरे शेर. तुझे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लड़ना होगा. मैं तेरे साथ हूँ. तुझे नेहा को
भगाना होगा। और इसका अब लाइव टेलीकास्ट देखेगी पूरी दुनिया। हाय, मैं हूँ सिड और ये है शनो। आज पहली बार दोस्तों हम चालू चैनल की तरफ से लाए हैं एक लाइव टेलीकास्ट। अभी थोड़ी देर में एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस पाइप से उतर के भागने वाली है। अरे चारू, चारू, अरे जल्दी आ, जल्दी आ। जो लाइव प्रोग्राम चाहिए छोकरा छोकरी नो हैं? अरे वो लोग भाग के शादी कर रहे हैं, देख तो सही। कोई भाग के शादी कर रहा है और आपको मजा आ रहा है? अरे बहु मुझे आपसे यार, तू जो तो सही। देखो किसी पे ऐसे हंसते नहीं हो, उनके माँ बाप को कितना दुख अरे होगा। यार तू जो हमारी बिल्डिंग से कौन सी लड़की भाग रही है? अरे तुमको क्या करना, देखो ना, मौजा देखो। अरे बाबा, दूसरे का भी सोचो। सलवार शुद्ध सलवार खाली नहीं अपनी जेठा लड़की है ना घर पे, बसो चुप करे। की हो भी जानो कौन भाग रहा होगा है? अरे वो गुप्ता जी का लड़का ही होगा। ये तो अपनी नेहा है, बंगालन। मजा आएगा, बोला था ना मैंने। इसको ना किसी लफंगे ने फंसाया होगा। हाँ। अरे लपंगा हो के पगंबा हो, लेकिन अभी शो का भी तो मजा लेना तू। अरे बेचारी भाग रही है। शोभनाश। हे भगवान, हितू, हे भगवान, अरे हितू है अपना हितू। चलो ना। अरे बाबा, उठो। अरे उठो, खाना छोड़ो, चलो। मैं हितू हूँ और मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। हमने हमारे घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो राजी नहीं। इसलिए हमने भाग के शादी करने का फैसला किया है। मेरा नाम है नेहा बनर्जी और मैं 24 साल की हूँ। मैं हितू से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे इससे शादी करने का पूरा हक है। लेकिन मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी उस टिंकू चैटर्जी से करवाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बस हितू से शादी करूंगी। મારી વાત સાંભળ, ઊભો રહે। अरे તમે ઉભો રે શું કરો છો તમે દીકરા? हम भाग के शादी करना नहीं चाहते। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था आप लोगों के लिए। क्यों? हाँ, हम भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन हम भाग के शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने ना, फिर तो हम जरूर भागेंगे। चलो ये तो चलो। अरे दाঁড়াও কত ছোট বিমা, আয়েশা कैसा? বাবা শোনা খুব ভালো ছিল। বাবা শোনা আমার বাবা শোনা খুব ভালো ছিল। খুব ভালো ছেলে। খুব ভালো ছিল। पूरा है ना, पटेल को दिखाना। তাই না? वंडरफुल, वाह वाह वाह। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। व्हाट अ शो, कमाल का शो, मजा आ गया। पाइप से उतरी दुल्हनिया, वाह वाह वाह। ऐसी टीआरपी मिलने वाली है शो को जितनी की टीआरपी आज तक चैनल को नहीं मिली। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, यू आर वंडरफुल, गुड जॉब डन। Thank you, sir. वेरी गुड। Sir, या you're brilliant, sir. excuse us, Okay, okay? sir. But you are fantastic. Thank you, I sir. tell you, Thank you, sir. fantastic, fantastic. Huh? Okay, come. You're brilliant, sir. सिट, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? अरे हितू और नेहा बनर्जी के बारे में। अरे शादी होगी उनकी, ये खुश रहेंगे। पर कुछ भी कहो, हितू इज अ रियल मैन। अरे इसमें रियल मैन का मतलब? अपनी फैमिली से, सोसाइटी से बगावत करके अपने प्यार को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। रब जी प्लीज मेरे लिए भी कोई ऐसा बंदा भेज दो प्लीज। क्यों? तुम्हें भी शादी करनी है? ऑफ कोर्स शादी करनी है, बट यू नो व्हाट, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मतलब आई कैन वेट। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। रिच एंड हैंडसम वाला, हर लड़की की टिपिकल चॉइस। एक्सक्यूज मी, कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो लविंग हो, केयरिंग हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो दिल का साफ हो। पैसा नहीं भी होगा तो चलेगा, मतलब हम दोनों मिलके कमा लेंगे, पर दिल का अच्छा होना चाहिए। वैसे
तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे क्यों चाहिए लड़की? तो क्या तुम लड़के से शादी करोगे? डोंट टेल मी यू आर गे। हेलो मैडम, शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, ये बात तो फाइनल है। अच्छा सिड, हाँ सपोज, जस्ट सपोज, हाँ, कि तुझे एक लड़की पसंद है, ओके, एंड शी इज रेडी टू लिव विद योर फादर एंड मदर, मतलब आई पापा के साथ रहने के लिए बिल्कुल रेडी है वो, तो तू क्या करेगा? सपोज क्या मुझे लड़की पसंद है, मैं नहीं जानता वो मुझे पसंद करती है या नहीं। अच्छा, कौन है वो? है हमारे ऑफिस में। हमारे ऑफिस में? हाँ। हमारे ऑफिस में कौन है? है एक पंजाबी लड़की, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन मुझे पसंद है, एंड आई होप आई बाबा को भी पसंद आएगी। सूजी? नो, सूजी तो कैथलिक है। बरोबर। एंड रिचा, वो तो गुज्जू है। करेक्ट। तो टेल मी, मेरे अलावा इस ऑफिस में पंजाबी और कौन है? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। सिड? हाँ। इज इट अ प्रपोजल? हाँ। तो आई लव यू नहीं बोल सकते थे? अरे बोल दिया ना। अरे वही तू, ये ले वही है, छोड़। ये भी लो। अरे पापा प्लेट नहीं, अरे प्लेट मत फेंक यार। प्यार प्यार प्यार। लिफ्ट क्यों? अरे उसको पैसे क्यों दिया? शनो क्या है ये? किधर है वो? लिफ्ट में रास लीला। जी हाँ दोस्तों, इन प्रेमी जोड़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पार्क के बेंच, समुद्र की चट्टानें, जर इमारतें और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स की लिफ्ट भी अब इन प्रेमियों की रास लीलाओं का अड्डा बन चुकी है। सिर्फ तुम कमाल का काम कर रहे हो। अपने पापा से कहना मैं उनसे मिलने वाला हूँ। पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसको। बट आई मस्ट से ही इज अ लकी मैन एंड शनो यू आर ब्रिलियंट। और मैं सर? भवानी तुम तो हमेशा ही अच्छा काम करते हो। इनफैक्ट यू ऑल। थैंक यू सर। सर? Yes? So you're so brilliant. चलें? Yeah. Excuse us. Okay, carry on. Come. सिड, कमाल कर दिया। लिफ्ट में रासलीला, वाह क्या सब्जेक्ट ढूंढा है। ऐसे आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से? भवानी ये मेरा नहीं, शनो का आइडिया था। ऐसे आइडियाज ना शनो को ही आते हैं। साथी कौन? साथी ऊपर देख साठे। गुड बाय मिस्टर साथी। कौन है ये लौंडा? मेरा बेटा सिद्धार्थ साठे, सिड। और ये मजाक लग रहा है आपको? 1.5 घंटे तक वो पब्लिक टॉयलेट में ऐसे नाक पे रुमाल लगा के बैठा था, तब जाके ये तस्वीरें मिली है। मेरे बेटे की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। बाल बनाता, परफ्यूम छिड़कता था। उसके पीछे एक डिटेक्टिव भेजा, तब जाके मिली ये तस्वीरें। और मैं तो हैरान इस बात के लिए हूं कि मेरे होनहार बेटे को ये पूरे शहर में और कोई नहीं और आप ही की बेटी मिली। ओ भाई साहब, आपको जितनी हैरानी हो रही है ना, उससे ज्यादा तो हमको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है ना। कहाँ हम खानदानी लोग स्कॉच के साथ बादाम और पिस्ते खाने वाले कपूर्स, और कहाँ आप वो साठे
कांदे पोहे और चाय पीने वाले, ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। नकली स्कॉच पी पी कर आपका दिमाग भी बादाम के साइज का हो गया है। ए कपूर्स, कभी नकली स्कॉच नहीं पीते, समझे? अरे नकली असली की बात नहीं है, दिमाग की। जाओ दे। आपने कह दिया रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन जरा सोचिए, अरे दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम? हैं? देखिए, अब हमें भी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बरोबर बोलते न मी। मैं तो दुश्मन हूं ना उसका। आप बाप का हूं मैं। मुझे तो मेरे बेटे की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर हम इस रिश्ते को हाँ कर भी दे तो भी कुछ नहीं होने का। वो लड़के के माँ बाप खिलाफ है इस शादी के। 2 दिन का जवानी का जोश, बाप कौन माँ कौन। साल में एक बार हैप्पी मदर्स डे, बाप की तो जैसे कोई गिनती है ही नहीं। आओ पण तुम्ही साला गाप। बघा आता, एक बेटा मैं खो चुका हूं, अब दूसरा नहीं खोऊंगा। इस बार मैं किसी के नहीं सुनूंगा। पैज्ञाना से अप्पा, तभी मैं कहूं ये तैयार शार होके कहाँ जाती है? इससे मिलने जाती है। आने दो जिसे, मैंने उसकी चितौल ना की ना। चुप कर। हाँ? अकल कहाँ है तेरी घुटनों में? दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम? हाँ, वैसे कहा तो आपने सही है, क्या कर लेंगे हम, लेकिन क्या करें हम? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करें हम? एक मिनट, बाबा जी मदद करो। बाबा जी की जय हो, 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 बाबा जी की जय हो। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी मैं बन्ने। बाबा जी मेरी पत्नी को कई साल हुए बच्चा नहीं हुआ है, कोई उपाय बताइए। मुझे गन्ने के खेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? गन्ने के खेत? जाओ गन्ने का जूस पियो बन्ने, फसल खुद ब खुद उग जाएगी। जय हो बाबा जी की, प्रणाम। खुश रहो। जाओ। अरे बेटी बाबा जी यहाँ आ जाओ। हाँ आओ। जय हो बाबा जी की जीती रहो। जय हो। सुनाओ बेटी। बाबा वो जवान बेटी है, गलत लड़के की संगत में पड़ गई है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? आप ही कुछ कर सकते हो बाबा, बचा लो उसे। बाबा बस आपका ही सहारा है। मुझे ना कई बार डर लगता है कहीं मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। चिड़चिड़ बहुत करते हो। सही कहा आपने बाबा, सही कहा। इनका पारा ना हमेशा ही आई रहता है। मिलन हो गया क्या? है जी? मिलन का मतलब संभोग, इंटरकोर्स, सेक्स हो गया? अब बाबा आपसे क्या छुपाना, अब तो कई दिन हो जाते हैं। डायबिटीज की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है। थोड़ी गैस की भी प्रॉब्लम है। इश, तुम दोनों की नहीं है? बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात लग तो नहीं रही। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, पर जमाने का क्या करें, पढ़ाई खराब है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना बाबा। कुछ कीजिए बाबा। गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? गोलगप्पे हैं? आखिरी बार तुमने गोलगप्पे कब खाए? वो तो एक अरसा हो गया बाबा, जब से पाइल्स की शिकायत हुई है ना,
तब से बाहर का खाना बंद कर दिया। अब तो जो ये बनाती है वही खाता हूँ। जाओ गोल गप्पे खाओ, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जय हो बाबा, जय हो। खुश रहो बाबा। गोल गप्पे। अरे बाबा ने कह दिया ना, अभी सब ठीक बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। मैंने कहा था ना बाबा ही रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन गोलगप्पे वाला किधर है? और रुको भाई, कोई दुकान देखो यार, गोलगप्पे की दुकान। मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलो। कोई गोलगप्पे वाला ही नहीं, समझ ही नहीं आता। ओ पानी पूरी, ओ गोलगप्पे। ओ भाई, पानी पूरी बनाना। हाँ, और नीचे उतरेगी तो देगा ना, यहाँ थोड़ी लाएगा। चलो आराम नाल, आराम नाल। इस तरफ आ जाइए। हाँ बना भाई, 2 प्लेट बना जल्दी। अरे ओहो साढ़े साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ क्लाइंट मीटिंग के लिए आया था तो, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने आऊंगा। गोलगप्पे की दुकान पे जलेबी खाने तो आऊंगा नहीं। ये लड़के का बाप है, इसका तो बैंड बजाता हूँ अभी। आप एक बार क्या कर रहे हो? बाबा जी की बात याद है ना, यही तो उनका इशारा है। रुको मुझे बात करने दो, आप तो एवं गर्मी खाओगे। भाई साहब, वो हमें पता आपको रिश्ता पसंद नहीं है, वैसे हमें भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है आपके बेटे में। अब आप ठहरे वकील, आप ही कोई रास्ता निकालो, ये तो गर्मी पे फिर मेरा तो आप ज्यादा समझदार लगती है इनसे। बस वो आप देखिए। हाँ बताइए, मुझे बताइए। साइड तो हो जा जरा। हाँ जी बोलिए। देखिए, मैंने सोचा है कि जो बात हम कहेंगे वो मानेंगे नहीं, मीठा ज्यादा, तो वो अपने आप मान जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कुछ बताइए। बताता हूँ। देखिए, एंगेजमेंट हो जाने के बाद 3 महीना आपकी बेटी हमारे यहाँ रहेगी, लेकिन सिड आपके घर रहेगा। दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलेंगे नहीं। अब क्या है, आपका रहन सहन, आपका खान पान सिड उससे आदी नहीं है, तो वो उब जाएगा। और मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट फादर हूँ, मेरे घर पे। हाँ, तो वो दोनों अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है साठे साहब। है नहीं, मैं दारू नहीं पीता। नहीं दारू नहीं, थम्स अप। हाँ, थम्स अप पीता हूँ। हो गई बेगल? हाँ। चलिए। हाँ, ये पानी पूरी। हाँ ले आ भाई। तुझे क्या लगता है तेरा बाप जल्लाद है? अरे बेटा है तू मेरा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मतलब कोई लड़की वड़की अगर कोई पसंद किया तूने तो बता दे। मम्मा, उसका नाम सिद्धार्थ साठे है, मेरे ऑफिस में काम करता है। देखा, साठे पंजाबी नहीं होते साठे। बाबा वो मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अच्छा, उसके पापा का एक रेस्टोरेंट है, ढाबा। हाँ कुछ नहीं, आगे बोल। मम्मा, महाराष्ट्रन है पर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पापा आपको पता है, उसके डैड ना बहुत बड़े लॉयर हैं। बाबा बहुत अच्छी लड़की है वो, प्लीज एक बार मिल लो ना उससे। उसे क्यों मिलूं? अरे उसके घर वालों से मिलूंगा। जाके बता दे उनको, अगले संडे हम आएंगे लड़की के घर, लड़की देखने। जा। आप दोनों एक बार उससे मिल तो लो, फिर जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा करूंगी, पक्का। आप बताओ। ठीक है, अगले संडे पक्का। पक्का पापा? थैंक यू। अगले संडे? खुश? मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ, लाइक हाय है ना, वहां दो। हाँ। लो जी। नहीं, आप लेंगी? नहीं, थैंक यू। ले लीजिए ना। मना कर रहे हैं वो, उधर पूछ लो। आप लो। सिड। शन्नो, सिड, देखो हम तुम दोनों की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए इस शादी से हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम दोनों को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अब क्या है, शादी सिर्फ 2 इंसानों के बीच में नहीं होती,
वो दो परिवारों के बीच में होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के कल्चर, फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह समझ लो, और वो भी शादी से पहले। इसलिए हमने ये तय किया है कि एंगेजमेंट के बाद सिड, तुम 3 महीनों तक मिस्टर कपूर के घर पे रहोगे, और शन्नू बेटी तुम हमारे घर पे रहोगे। और इन 3 महीनों के दौरान तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं। हाँ बेटा, और अब मेरा ढाबा तुम्हें ही चलाना है। और शन्नो, ये ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, साड़ी पहनना सीख लो, लवकार। तुम्ही जरा गप्पा बसता का? काय म्हणालो मी? क्यों डरा रहे हो बच्ची को? मैं कहा डर रहा हूं? काय नहीं ग, मैं सिखा दूंगी तुझे। हाँ बहन जी, आप मेरी बेटी को साड़ी पहनना सिखा दीजिए और मैं आपके बेटे को आटा गूंदना सिखा दूंगा। देखो जी, मुझे तो इतना पता है, where there is a will ना, there is always a way। मम्मा, where there is a will, there is a way। भाई साहब, मेरी बीवी की इंग्लिश ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। और छड्डो जी, आप तो जी समोसे खाओ, हमारे ढाबे के बने। पुत्र, ये भी बनाने सीखने पड़ेंगे। Have you people gone crazy? रेजिग्नेशन देना चाहते हो? अरे तुम लोगों का ब्राइट फ्यूचर है भाई। तुम्हारे पापा से तो मैं बात कर लूंगा, तुम अपने पापा का नंबर दो। सर प्लीज सर, हम प्यार का इम्तिहान देना चाहते हैं सर। अरे तुम लोग अपने प्यार के इम्तिहान के चक्कर में मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? सर प्लीज, आप तो हमें सपोर्ट कीजिए। मगर एक शर्त पे। वो रेजिग्नेशन तो भूल ही जाओ, वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अब दोनों चालू चैनल में वापस आ जाओगे। यस सर। ओके? हैं? एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टू बोथ ऑफ यू। माय ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड कम बैक सून। ओके? यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। तो आई, मैं आपको आई बुला सकती हूँ ना? क्यों नहीं बुला सकती? अगर मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है तो रिश्ते में मैं तुम्हारी माँ हुई, है ना? हाँ, तो आई मैं ये पूछ रही थी कि आप इस बस्ती में कब से पढ़ा रहे हो? मेरा सिद्ध होने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। हाँ, तब मेरा मंगेश 5 साल का था, और शिक्षा भी। शिक्षा कौन? शिक्षा मेरी काम वाली भाई शांता, उसकी बेटी। अच्छा। मेरे मंगेश के साथ खेलने आती थी, उसकी किताबें खोलकर पढ़ने बैठती थी, और फिर शांता का काम खत्म होने के बाद अपने आई के साथ घर वापस चली जाती थी। छोटी सी थी। एक दिन मैंने शांता को पूछा, तब मुझे पता चला कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजती है, लेकिन शिक्षा को नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तब मुझे सडनली बहुत फील हुआ कि इस देश में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके नाम में ही सिर्फ शिक्षा नसीब है, किस्मत में नहीं। और फिर मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया और यहाँ इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगी। पर आई, बाबा ने आपको रोका नहीं? मतलब ऐसे बस्ती में आके पढ़ाने के लिए? उन्होंने ही तो मुझे एनकरेज किया है। तेरे बाबा बाहर से जितने सख्त लगते हैं, उतने ही अंदर से नरम हैं। वकील है ना,
अपनी फीलिंग्स को चेहरे पे कभी आने नहीं देते। अब तो पक्का ही, मैं भी आपके साथ इस बस्ती में रोज पढ़ाने आऊंगी। पक्का? पक्का। आई? हाँ? आप और बाबा बहुत स्वीट हो, इसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काय? आप और बाबा बहुत स्वीट हो, उसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काही नाही। आई बाबा, तुम्ही दोघं खूप गोड आहात। आई बाबा, तुम्ही खूप गोड आहात। हाँ, बरोबर। किती गोड है ना हो पोर, देखे ना। कुछ दिन ही हुए हैं इसे घर आके, ऐसे लगता है अपने घर की बच्ची है, हो कि नहीं? पता नहीं वहां मेरा सीट कैसा होगा, कुछ खा पी रहा होगा कि नहीं। ये बता, तू वकील का बेटा वकील क्यों नहीं बना? अंकल बचपन से शौक था कहानियों का, लिखने का, तो मैं राइटर बन गया। अच्छा, लेखक बन गया। लेकिन तू करता क्या है एग्जैक्टली? चैनल में क्या तेरी पोस्ट क्या है? जी मैं कंटेंट हेड हूँ। कौन सा टेंट हेड है? कंटेंट हेड। शन्नो भी साथ में काम करती शन्नो है। को छोड़ यार, शन्नो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए काम करती है। चल जो भी ऐड है तू, पर ड्रिंक बना, चल ड्रिंक बना। तो बचपन से राइटर बनने का शौक था, लेखक बनने का? जी अंकल। शुक्र है हीरो बनने का शौक नहीं पड़ा तेरे को। वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाह, ये क्या बना है? पैग। अबे तेरे बाप ने तुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं सिखाया? वो नहीं पीते। तू तो पीता होगा। जी सिर्फ बियर। अबे बियर तो लड़कियां पीती हैं। सिर्फ बियर। अबे ड्रिंक तो मैं करता था 14 साल की उम्र से ही, सिर्फ नीट। और बाय गॉड एक बार जब टन हो जाता था ना, उसके बाद जो ओए होए, जो रुमाली रोटी हवा में ऊपर जाती थी, ज़क। अच्छा ऐसे बनाते हैं? मुझे भी सिखाओ ना पूरा। छोड़ो ना भाई, ये काम मेरा है, तुम कहानी वानी लिखो। हेलो। हेलो सेठ, क्या कर रहा है? तेरे बाप के ढाबे में काम कर रहा हूँ, आटा गूंद रहा हूँ, रोटियां बना रहा हूँ, और उसके ऊपर तेरे बाप के ताने भी सुन रहा हूँ। और तू वहां पे ऐश कर रही है। मैं ऐश कर रही हूँ? यहाँ आई और बाबा का ख्याल कौन रख रहा है? और तुझे पता है मैं मराठी बोलना सीख रही हूँ, और तो और आई के साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने भी जा रही हूँ, और तू मुझे ऐसी बातें बोल रहा है? अच्छा सुनना, आई लव यू बोलना प्लीज। सिद्धार्थ भाई, बारमैन ने बुलाया आपको, जल्दी। वेटर भी बना दिया, मुझे जाना है, बिजी हूँ, बाय। हेलो हेलो सेठ, सुन तो। हाँ। कमाल है यार, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है, खाली चावल खा रहा है। रोटी छोटी ले नहीं, अंकल, मैंने खा लिया। लाना यार, फड़ ज्यादा हो जाएगा। चिकन भी ला। चिकन बस लेना। जी, मैं काफी। अंकल मैं क्या कह रहा था, सिड यहाँ पर आपके ढाबे पे और शन्नो वहां पर सिड के घर पे, वो भी साड़ी में। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर अंकल। आंटी मुझे लग रहा है कि जाती हुई है। वो जाती वाती कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आजकल लड़का लड़की कहते हैं कि भाई शादी से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, वैसे ही हम कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की जो है एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जान ले। भाई आफ्टर ऑल जो है शादी दो बंदों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता है। अब जैसे देख, तू हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये सिड, इसको क्या पता है हमारी फैमिली के बारे में, हमारे ट्रेडिशन। तेरी बहन की शादी की बात चल रही थी ना? ओहो, मैं भूल ही गया, बातों बातों में ये बात तो भूल ही गया। आंटी लड़का पसंद कर लिया है, बस अगले हफ्ते एंगेजमेंट है और आप दोनों को आना है। और हाँ भाई, सिड तेरे को भी आना है।
आएंगे भाई आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। वैसे आजकल कर क्या रही है कोमल? अंकल वो रिसर्च कर रही है एनिमल ऑर्गेनिज्म पर। वाह भाई, बड़ी तरक्की कर ली है इंडिया ने, है? बिल्कुल जी। जानवरों के ऑर्गेज्म के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, ये मामूली बात नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हाँ आंटी वो ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म। हाँ एक कोई गल है, ऑर्गेनिज्म। अरे यार एक बात माननी पड़ेगी भाई, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का अंग्रेजी में, है? छड्डो जी, आप तो बस ना मेरी तारीफ करने के बहाने ही ढूंढते रहते हो। क्या छड्डो करूं, हाथ। मेरा ना दिल ही कुछ ऐसा है, तेरी अंग्रेजी है। तो अंकल मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूँ। वो कहाँ जा रहे हैं पुत्र? काम बहुत है जी। अरे अच्छा काम हो जाएंगे। जाने देना, उसकी बहन की शादी है, 10 काम होंगे घर पे उसको। कोई नहीं, एक दिन में 10 काम हो जाने हैं। आप भी ना बड़े हरकुलिस हो। हरकुलिस? नहीं नहीं अंकल, उनका मतलब है रिडिकुलस। हाँ इंग्लिश। देखा, 2 दिन में कितनी अच्छी तरह मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लगा ये। और आप लोग? आंटी वो मिसअंडरस्टैंड नहीं, वो अंडरस्टैंड यार। इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अंग्रेजी में। थैंक यू। पापा, आशीष की बहन की एंगेजमेंट है और उसने आप दोनों को भी इनवाइट किया है। मैं क्या करूंगा? वो शोर शराबा, वो नाचना गाना, वो सब मुझे पसंद नहीं है। मैं तो दारू भी नहीं पीता। तुम्हें जाना है तो जाओ। आई? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। तू एक काम कर, तू स्वाति के साथ चली जा, उसकी कंपनी मिलेगी तुझे। ठीक है आई। स्वाति क्या करेगी वहां जाके? स्वाति इधर आओ। आशीष, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त स्वाति, और स्वाति ये है हमारा दुल्हन का भैया और मेरा बचपन का दोस्त आशीष। हाय। हेलो। मम्मी आ गई, मैं बाद में मिलती हूँ। ओके तुम लोग बात करो। तो आप हैं स्वाति? जी। फाइनली शन्नो से आपके बारे में बहुत कुछ सुना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत रुचि है आपकी। शन्नो की तो आदत है बड़ा चढ़ाकर बोलने की। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है उसने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। और क्या चल रहा है आजकल? अभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, MC थॉमसन। MC थॉमसन? जी। आई डोंट बिलीव दिस। उसी बिल्डिंग में हमारा भी ऑफिस है और हम आज मिल रहे हैं फाइनली। यू नो व्हाट, वी शुड मीट मोर ऑफन। एक मिनट, लगता है मेरा ही फोन बज रहा है। हाँ। ओह एक मिनट। कपूर साहब, वक्त आ गया है अपनी अगली चाल चलने का। आप बिल्कुल चिंता ना करो साठे साहब, आज मौका भी है और मौके पे मैं चौका लगा ही दूंगा। और आप? स्वाति, स्वाति, जल्दी चल, जल्दी चल। ले भाई, तू तो कुछ ले ही नहीं रहा है। बादाम है, काजू है। नहीं नहीं अंकल, सिर्फ बियर। हाँ, बियर विद पीनट्स, बॉइल्ड चना, चखना। एक बात पूछूं सेठ जी? आशीष और तेरी उम्र में कितना फर्क होगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का। अब देख इतनी सी उम्र में उसने कितना कुछ कमा लिया, क्या कुछ बना लिया। कोठियां, कारें, और एक तू है बियर विद पीनट्स। क्या कर क्या रहा है? 30-40 हजार रुपए की नौकरी। जलन नहीं होती तेरे को उससे? जेलसी नहीं फील करता? सच बोलूं अंकल? हाँ हाँ, खुल के बोल। बिल्कुल नहीं होती। हम राइटर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिनमें
ये सब का कोई मोल नहीं। ओ, मैं नहीं जानता मुझ में क्या कमियां हैं या क्या खूबियां, लेकिन कुछ तो बात होगी ना जो आपकी बेटी ने मुझे पसंद किया। बातें बहुत अच्छी करता है तू, और ऐसी बातें करके तूने फंसाया हमारी बच्ची को। सच बोलूं, अगर तू ना होता ना तो आशीष हमारा दामाद बनता है और राज करती मेरी बेटी। पर क्या करें, जब नसीब ही खराब हो तो आदमी क्या कर सकता है। आओ हाँ आओ जी बेटा अंकल जी, जी। पार्टी एंजॉय की आपने? ग्रैंड ग्रैंड पार्टी बेटा, ग्रैंड। भाई तूने प्रूव कर दिया कि तू मल्होत्रा साहब का बेटा है। आए लोग मेहमान सब देखते रह गए, आंखें फटी रह गईं। क्या शान थी, वाह व्हाट ए क्लास। बस जी, आप अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मैं जरा सेट को कुछ दिखा कर लाता हूँ। हाँ जा भाई। कम ब्रो, आई विल शो यू समथिंग। दिखा इसको। आना भाई, हम आते हैं। ये हमारे शिमला वेकेशन की फोटो है। मेरे मॉम डैड, कपूर अंकल आंटी, मैं, अमृता, कोमल और शन्नू। बचपन में भी क्यूट थी, नहीं? हाँ। और वो विंटेज कार एग्जीबिशन की फोटो है। शन्नू को कारों का और घूमने का, इन दोनों चीजों का बहुत शौक है। एक वक्त था जब वो मुझसे कहा करती थी कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। उसे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। पेरिस की शाम देखनी थी, मॉस्को की सुबह देखनी थी। पर मेरे मॉम डैड का उस वक्त देहांत हुआ था और मैं बिजनेस में नए नए पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। पर आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां हैं, वो सब कुछ है जिससे मैं शन्नू का हर ख्वाब पूरा कर सकता हूं। लेकिन उसके ख्वाब पूरे करने का हक मेरा नहीं है। वो हक तुम्हारा है सिड, सिर्फ तुम्हारा। वन सेक, I'll just take this call. जी शर्मा जी बोलिए। That's great. Thank you. कोई बात नहीं, मैं पेमेंट पहुंचा दूंगा। Thank you. Sit. सेठ सैवियो ने मुझे यहाँ पे खुद फोन करके बुलाया है और ये सब तू क्या कर रहा है यार? तू इतना कब से पीने लगा है? चल अभी बस कर, चल। अबे क्या बस कर रे? क्या एंगेजमेंट हुई तेरे को पता है? पूरा बंगला सजा था। बंगला नहीं, महल है वो, महल। खाने में भी क्या क्या आइटम थे तेरे को पता है? क्या कहते हैं वो खेकड़ा, क्रैब, एक खेकड़ा 1000 रुपए का। क्या बात कर रहा है यार, इतना अमीर है? अरे जितनी तूने और मैंने गाड़ियां शोरूम में नहीं देखी होंगी ना, उतनी उसके कंपाउंड में है। कंपाउंड में पता है तेरे को? शन्नो उसे हमेशा कहती थी कि वो दुनिया घूमेगी उसके साथ। यार उसे कारों का भी शौक है। ये भी कहा उसने आशीष को। मुझे तो कभी नहीं कहा यार। मेरे पास है भी क्या, एक वो 2 व्हीलर और एक वो पटेल की सड़ेली नौकरी। अरे आशीष उसको बहुत खुश रखेगा रे। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। लेकिन अभी तू साठे अंकल को क्या बोलेगा? अरे बोल दूंगा रे, बोल दूंगा उनको, बाबा को। अरे पर क्या? बाबा मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा।
अरे कहाँ हम ठहरे एजुकेटेड लोग और कहाँ वो ढाबे वाला कपूर। लेकिन बाबा, शन्नो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं वकील हूं बेटा। वो लड़की तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी, उसका दिल तोड़ना होगा। दिल तोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तू चिंता मत कर, मैं जैसा कहता हूं वैसा तू करना। लेकिन देख, ये हमारी आपस की बात है, ये तेरी मां को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे करना क्या होगा बाबा? तुम्हें ये फाइल जाकर मेरी एक क्लाइंट को देनी है। उस क्लाइंट का नाम और पता तुम्हें बाहर रिसेप्शनिस्ट से मिल जाएगा। वहां जाओ, ये फाइल दे दो, लेकिन उससे 50,000 रुपए लेने हैं। तो वो मिले नहीं तब तक वहां टिके रहना, वहां से हिलना मत। इतना कर पाओगे? बाकी का मुझ पे छोड़ दो। बस इतना ही? इतना ही। ठीक है बाबा। सविता साठे, मैं मेरे बेटे सिड को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ड्रामा शुरू कर दो, ड्रामा। जी सर। सविता जी हैं घर पे? जी हैं, अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जी। थैंक यू। मैडम को कहना उनके लिए फाइल लाया हूं और थोड़ा जल्दी से पैसे ले आए प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है सिद्धार्थ? सांसों की इस गर्मी से खुद को पिघलने दे, एक दूजे की बाहों में जिस्मों को खुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे, एक दूजे की बाहों में जिस्मों को खुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे। मेरी आँखों में है नशे की एक चिंगारी, जितनी आग है इसमें तुझको पिला दूं सारी। ओ मेरी आँखों में है नशे की एक चिंगारी, जितनी आग है इसमें तुझको पिला दूं सारी। मेरे साथ चलने की तू
उनको अब चलने दे, एक दूजे की बाहों में जिस्मों को घुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे। वो ऑफिस के डल इंटीरियर्स, वो सैड सा एम्बियंस, आई थिंक आई नीड अ चेंज। और उसके लिए मुझे एक क्रिएटिव पर्सन की हेल्प की जरूरत है। आई विल बी ग्लैड इफ यू कैन हेल्प मी। व्हाई नॉट? आपको किस तरीके के डिजाइन पसंद है? मॉडर्न, क्लासिक? ऐसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है मेरा। जो आप सजेस्ट करेंगी सो आई कैन गो फॉर इट। आई थिंक यू शुड गो फॉर मिक्सचर ऑफ बोथ। थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा क्लासिक। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने ऑफिस की लेआउट्स मेल कर दीजिए। So meanwhile I'll create few nice designs and I'll show it to you. अगर उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो you choose it. Superb. Yeah. I think this will work. तो हम नेक्स्ट मंडे मिले फर्दर डिस्कशन के लिए। Next Monday sounds good for me. That's great. आ जाओ। कैसी लग रही हूँ? अगो किती सुंदर दिसतेस तू। अब आई साड़ी कैसी पहनी? खूप छान। अरे नमस्ते नमस्ते। शन्नो, शन्नो किधर है? गुड़ी पड़वा है ना तैयार। शन्नो, आप बैठिए ना। डैड, कितने सही टाइम पे आए हो। कैसी लग रही है मैं? हाँ? अच्छी लग रही है। आप आइए ना, बैठे। मैं चाय बना के नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए बहन जी। अब तो इस घर का पानी भी हमारे लिए जहर है। शन्नो, सामान पैक करो, चलो अभी। क्या हुआ पापा? सब ठीक है? क्या हुआ भाई साहब? जिस आदमी से तू सच्चा प्यार करती है ना, उसकी सच्चाई ये है। इनको भी दिखाओ। बता बेटा। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा बच्चा सिद्ध ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपका बेटा मेरी बेटी के साथ 1 साल से प्यार का नाटक कर रहा है और साथ में इस लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। अभी तो और भी फोटोग्राफ थी, लेकिन वो इतनी वाहियात और वल्गर थी कि मुझे दिखाने में शर्म आती, इसलिए लाया नहीं मैं। पापा, हो सकता नहीं ये फेक हो। बेटा, मुझे मालूम था तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव हायर करके ये फोटोग्राफ्स खिंचवाई हैं। सिड को पता है इसके बारे में? नहीं, वो तो अभी भोला भाला बेचारा होटल में लगा होगा। चाहता तो मैं अकेला ही उसका बैंड बजा देता, लेकिन वो इतना छिछोरा किस्म का आदमी है कि कोई भी कहानी बनाकर तुम्हें सुना देता, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आया हूँ। देखिए भाई साहब, सिद्ध मैं जानती हूँ। आप प्लीज मत बोलिए बीच में। हम बाप बेटी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। चलो बेटा। नहीं पापा, I'll go alone. Let me handle this. बेटा। पापा बोला ना, let me handle this. भाई साहब चलिए। क्या है ये सिड? क्या है ये? I don't believe this. मेरा सेट इतना नीचे नहीं गिर सकता। पर इन तस्वीरों का क्या करूं मैं? तुम पिछले कितने साल से उस लड़की के साथ हो? जवाब दो सिड। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शन्नो, मुझे माफ कर दो।
सबने, दिल क्यों बनाया रब ने। जब तोड़ना ही था सबने, दिल क्यों बनाया रब ने। कोई ना मिला जिसका दिल टूटा ही ना हो जग में। कोई ना मिला जिसका दिल टूटा ही ना हो जग में। टूटा ही ना हो जग। तुझसे दूर रास्ता हो गया तो सफर ही सजा हो गया। लम्हों से क्या शिकायत करें हम, वक्त ही खफा हो गया। किसको बताए अब, किसे समझाए दर्द दिलों के अब, किसको दिखाए। समझे ना कोई मजबूरियां, मिलने लगी है जो दूरियां। दिल ने तो ये चाहा नहीं, फिर किसने है दी मंजूरियां। शन्नू कपूर अंकल हम दोनों की शादी करना चाहते हैं, बट आई नो दैट यू लव सेड। आशीष तुम अच्छे लड़के हो। इट्स जस्ट दैट कि मैं उसे इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। आई नीड सम टाइम। पर क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? नहीं। तुम्हारी प्लेट कहाँ है? खाना नहीं खाने वाली हो तुम? चलो आज हम दोनों साथ साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं। चलो। मुझे नहीं खाना है, आप खाइए। अरे ऐसा क्या करते इसका खाना? मुझे भूख नहीं, आप खाइए। ऐकलं का? बोला। मेरा दिल अब भी नहीं मान रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या बात कर रही है तू? अरे भाई बच्चा है, हो गई होगी जवानी के जोश में गलती, सभी से होती है। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता वो। फिर वही बात, अरे क्यों बाल की खाल उधेड़ रही है? जा मेरे लिए पानी ले आ। मालते बख्तर कोण आहे दारावर? कितनी बेल बजा रहा है? अब खड़ा गया है उधर भूत के माफिक। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा मंगेश दादा और जेनिफर भाभी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई।
बाबा, हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कौन बाबा? किसका बाबा? यहां कोई बाबा नहीं रहता। आपको गलत एड्रेस दिया गया है। मेरा बेटा मर चुका है। अरे भाई, जेनिफर का चर्च में फ्यूनरल है, आपको पता है कि नहीं? हाँ, आज शाम 5 बजे सेंट एंड्रयूज चर्च में। लाड़कर्णी, मैं जेनिफर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूं। तू आएगा मेरे साथ? साठे, आर यू श्योर? शायद यही एक आखिरी मौका है मेरे बेटे और मेरी बहू से माफी मांगने का। Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. May Lord bless the soul, rest in peace. चलो साठे, सब लोग निकल गए, अब हमें भी चलना चाहिए। चलो। मैं मंगेश का फादर। I understand your pain, Mr. Sati. We have both lost our children. सिद्ध, ये कहाँ जा रहा है तू? थोड़े दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ आई। और वो सविता वाला किस्सा सब झूठ था। सिद्ध, तू कहीं... और मैं आज भी शन्नो से प्यार करता हूँ। अरे सिद्ध, ए सिद्ध, सिद्ध रुक। सिद्ध, कहाँ जा रहा है तू? ए सिद्ध, सिद्ध रुको। क्या हो क्या रहा है इस घर में? और रोको उसे। और देख क्या रहे हो? और घर छोड़ के जा रहा है वो। कौन था वो? टेररिस्ट था? किसी का खून किया था उसने? किसी के घर जाके चोरी की थी उसने?
क्या किया क्या था मेरे बच्चे ने जो आप उससे इतनी नफरत करते थे? वाह, आज तो आप बड़े खुश होंगे ना मिस्टर साठे, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा और आपका दूसरा बेटा भी आपको छोड़कर चला गया है। वाह, कांग्रेस मिस्टर साठे, ये केस भी आप जीत गए। सिड और शन्नो एक दूसरे से अलग हुए हैं। कांग्रेस मिस्टर साठे। सॉरी, मैं कहीं लेट तो नहीं हुई? बहुत ज्यादा। जस्ट किडिंग। क्या लोगी? कुछ नहीं। तुम कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ, वो स्वाति, मैं सोच रहा था कि मैं कपूर अंकल से कह दूं कि मैं शन्नो के साथ शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, पसंद भी करते हो। यू आर राइट। कोमल, अमृता, शन्नो और मैं बचपन के दोस्त हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। इसीलिए मैं जानता हूं कि शन्नो आज भी सिड से प्यार करती है और मैं भी किसी और को चाहने लगा। Who's the lucky girl? है कोई एक स्वीट, सिंपल, क्रिएटिव गर्ल। तो प्रॉब्लम क्या है? यही जानने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मतलब? स्वाति, वो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाय अमृता। हेलो आशीष, क्या तुम इसी वक्त मेरे घर पर आ सकते हो? इट्स अर्जेंट। हाँ, पर क्या हुआ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज अभी जल्दी आ जाओ। फाइन, आई एम कमिंग। क्या हुआ? अमृता का फोन था, उसने अपने घर पे बुलाया। जल्दी। ओह, लेट्स गो। ओके। खा लूं? खाओ। हाँ। आप ही के लिए तो काटा है। इस वक्त कौन होगा? साहब, आशीष सर आए हुए हैं। आए तो क्या, भेजो यार अंदर उनको। जी सर। आ भाई आशीष पुत्र। अंदर आजा पुत्र। वहां क्यों खड़ा है? बड़ा चुप चुप लग रहा है, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाय रब्बा, ये क्या हाल बना लिया तूने पुत्र? हाँ? मैं हर बार आपको कहती थी कि अमृता को वापस ले आओ। आप हर बार यही कहते थे कि शादी में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, उस शराबी ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया। हाथ पाँव तोड़ के उसको वापस भेज दिया। आए मेरी बच्ची। अब क्या करोगे आप? चुपचाप खड़े रहोगे ना? ठीक है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं चुप। मैं उसने हमारा प्यार देखा है ना, लेकिन आज मैं उसको पंजाबियों की नफरत दिखाऊंगी। नहीं रहूंगी मैं चुप। चल मेरी बच्ची।
बच्ची, तू चल अंदर, मैं देखती हूँ तुझे कौन रोकता है। चल तू। क्या हो गया मेरी बच्ची को? एक बार गलती कर चुका हूं पुत्र, दोबारा नहीं करना चाहता। तुम और शन्नो तो बचपन के साथ ही रहे हो, खुश रहोगे बेटा शादी करके। अंकल, मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूं, पर सच ये है कि शन्नो आज भी सिड को प्यार करती है, और मुझे भी लगता है कि हमें सिड को एक और मौका देना चाहिए। आखिर उनकी जिंदगी का सवाल है। साढ़े साहब, आप? जी वो मुझे, इनको मैंने बुलाया है। अमृता का केस ये लड़ेंगे। बाबा, इसे देख रहे हैं आप? मेरी बड़ी बहन, इसके पति ने इसका जीना हराम कर दिया है। हर दिन कोई नई डिमांड, कुछ पैसों के लिए क्या हाल बना दिया है इसका। और पापा, आप हमेशा कहते हो ना कि लड़का पंजाबी होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती कि किसी का मराठी या पंजाबी होना खुशियों की गारंटी नहीं देता। बस पुत्र बस, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी गलती की वजह से मेरी अमृता की जिंदगी बर्बाद हुई, उस तरह तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो। सिड बहुत अच्छा बच्चा है बेटे, तो उससे ब्याह करना चाहती है, हमें कोई एतराज नहीं है। और वो जो सविता और सिड की फोटो का ड्रामा था, वो सब एक झूठ था। मैंने और साढ़े साहब ने मिलकर प्लानिंग की थी तुम्हें अलग करने की। तू उससे शादी कर ले बेटा। बाबा, क्या ये बात सच है? आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शुक्ला माज़ा, गलती हो गया मेरा बेटा। मैं मेरे एक बेटे को खो चुका हूं, दूसरे को नहीं खोना चाहता। सिड घर छोड़ के चला गया है, पता नहीं कहा किस हाल में। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। तू जाके उसे ढूंढ ला, फिर तुम दोनों जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब तो एक ही रास्ता है बाबा, लेकिन वो भी तो हिमालय गए हैं ना। कोई नहीं, हम ना बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं, जरूर कुछ ना कुछ होगा। आओ आओ जी, चलो। अब आपका ही सहारा है बाबा, कोई रास्ता दिखाओ ना। कहाँ ढूंढे सिड को, कहाँ जाएं? टीवी पर फोटो दे। ये टीवी से कुछ होने वाला नहीं है, जाओ रेडियो सुनो। चमत्कार, बाबा फोटो से बोल पड़े। अरे बेवकूफों, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अब बाबा भी इधर? आज ही आया हिमालय से, आते ही पता चला मेरी बेटी परेशान है। हाँ। चल कर आ गया मैं। जय हो बाबा। जय हो बाबा। अरे ज्ञान गुरु को फोन करो, मैं अपने सिद्धार्थ को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ज्ञान गुरु के रेडियो पे प्रोग्राम सुन रहा होगा। रेडियो
मैं फोन लगाता लगाओ फोन। हाँ, जल्दी जी हाँ जल्दी। दोस्तों, इस शो की हमारी अगली कॉल लग चुकी है। देखते हैं वो कॉलर कौन है। लग गया मेरा फोन। हेलो। हेलो ज्ञान गुरु, मैं आशीष बात कर रहा हूँ। अरे जाकी, मेरा दोस्त सिद्धार्थ घर छोड़कर चला गया है और वो आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। एंड आई एम श्योर जहां भी होगा इस वक्त आपका शो तो जरूर सुन रहा होगा। बस उस तक एक बात पहुंचानी है आपके शो के जरिए। बोलो आशीष, क्या कहना चाहते हो तुम सिद्धार्थ से? सिड, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन पा रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं और शन्नो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो स्वाति से प्यार करता हूं। भाई तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस घर चले आओ। तुम्हारी माँ बहुत। दे दे मुझे, दे फोन। हेलो सिद्ध, आई बोलते रे बाड़ा, कहाँ चला गया तू? तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? आई एक मिनट। देख सिड, मुझे पता है तू हमारी आवाज सुन रहा है। हाँ, बहुत नाटक हो गया तेरा। अब जल्दी से वापस घर आ जा। और ये जो सविता वाला केस है ना, मुझे पता है वो सब फेक है। ओके, सो जहां भी है, कम बैक होम राइट नाउ। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? जस्ट वेट, आई एम कमिंग फॉर यू। ओके, मुझे पता है सिड कहाँ है। कहाँ? बताओ। अरे बताना, भाव क्या खा रहा है? कहाँ है वो? सैवियो के अड्डे पे। सैवियो के अड्डे पे। चलो बेटा चलो, जल्दी जाओ जाओ, खुश रहो। चले। एक मिनट। हेलो बाबा। हाँ स्वाति, कहाँ है तू? बाबा मैं आशीष के साथ हूँ। साठे और कपूर अंकल भी हमारे साथ है। सिड का पता चल गया। कहाँ है वो? सैवियो बार जुहू। ठीक है, मैं वहीं पहुँचता हूँ। किधर? अरे भाई कहाँ? सीधा सीधा आगे। किधर? आगे आगे इधर से, या आगे से। आगे उधर? हाँ 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 हाँ, यहाँ से, ये यहाँ से। साइड, चलो। यहाँ। अरे शन्नो, तुम? यू नो व्हाट सिड, प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर आप किसी को चाहते हो तो उसको पाने के लिए लड़ो, और इतनी आसानी से उसे जाने मत दो। और क्या कह रहे थे तुम हितू से? कि तुम मुझे दुनिया नहीं घुमा सकते हो, मुझे बड़ी गाड़ियां नहीं दे सकते हो। किसी और के साथ मर्सिडीज में बैठने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ ऑटो में घूमूं। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती? मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता शन्नो, जो आशीष दे सकता है। अगर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की सोचता भी हूं तो आई बाबा दूर हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस से लड़ूं मैं? बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा, आई। हाँ मेरे बेटे, तू हमारे साथ ही रहेगा और शन्नू भी। लेकिन हाँ, घर का बॉस मैं ही रहूंगा, याद रहे शन्नू। शन्नो, तू घबराने को संभाला। हम दोनों माँ बेटी मिलकर इनकी खूब क्लास लेंगे। हाय रब्बा, इतनी जल्दी मेरी बेटी पराई हो गई। फार्टिंग इज वेरी पेनफुल। फार्टिंग नहीं आंटी, पार्टिंग इज पेनफुल। अरे यार, अंग्रेजी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का। हाँ थैंक यू। अब मेरे हाथ की छोड़ो, ये सोचो इसका हाथ कौन पकड़ेगा। ओहो, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। साढ़े साहब, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। नाड़कर्णी, या नमस्कार। नमस्कार नाड़कर्णी साहब, देखिए मैं तो मानता हूं कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। इसीलिए आपकी इजाजत हो तो मैं स्वाति का हाथ आशीष के हाथ में देना चाहता हूं। साठे साहब, आपने हमेशा मेरी स्वाति को अपनी बच्ची की तरह समझा है। हाँ। थैंक यू वेरी मच।
काश मेरे भी माँ बाप होते तो शायद मेरे भी हाथ पीले हो जाते। You're brilliant, sir. ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਦੇਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਦੇਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲੇ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਹਿੱਲੇ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਉਹ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਚੁੰਮਦਾ ਜਦ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨੱਚਣ ਡੀਜੇ ਫੜ ਕੇ ਬਟਨ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕਰ ਵੀ ਕੇ ਡੋਲਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕਰ ਵੀ ਕੇ ਡੋਲਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੁਪਰ